तो ऐसे कैसे जाता है कि शाहबाद से आप लड़ते हैं, वहाँ से जीत जाते हैं, फिर नरवाना में आप चुनाव लड़ते हैं, वहाँ से जीत जाते हैं। तो ये सब कैसे? पिताजी को जो जो संगठन में जिम्मेवारी दी गई समय समय पर मनदीप जी, वो सारी जिम्मेवारी पिताजी ने बड़ी सहजता से निभाई और वही सहज भाव आज कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी देखने को मिलता है मुझे। तो वो सहजता उनके अंदर है। बड़े नज़दीकी से हमने संगठन का काम को देखा है और पिताजी को मैं यूँ कहूँ कि एक अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है वो राजनीति की। बहुत कुछ सीखा है। यूनिवर्सिटी तो है ही है, तभी तो जैसे शाहबाद से ही लगा कि अब की बार नहीं बात नहीं बन सकती, तो नरवाना में एंट्री आप की देखिए और दोनों वहाँ पे दो सीट जीते। से चुनाव लड़े, दोनों के दोनों शाहबाद में मुश्किल हो जाता आपके लिए अब की बार, लेकिन मैं नरवाना सेफ सीट थी। मैं आपको एक जानकारी दे दूं। जब 5 में रादौर में चुनाव लड़ा उस टाइम पे 64 सीटों पे जमानत जब्त हुई थी, क्योंकि बीजेपी की हालत उस टाइम बड़ी ठीक नहीं थी हरियाणा में। ये कहा जा लोग यहाँ तक कहते थे कि आपने किस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे बूथ लेवल के, उनको कहा जाता था इनेलो वालों की तरफ से या कांग्रेस वालों की तरफ कि यार तुमने किस पार्टी का झंडा उठा रखा है, किस पार्टी के बस्ते बैठे हो, इस प्रकार का टोंट कैसा जाता था। उस टाइम पे भी बेदी जी रादौर में जब चुनाव लड़े थे, तब जो जमानत बचाने वाली सीटें थी 18-16 सीटें थी, उनमें से रादौर सीट एक थी। बड़ा मजबूती से चुनाव लड़ा था उस टाइम भी उन्होंने। और उसके बाद 9 में जब यहाँ आए तब भी उन्होंने जमानत बचा करके बड़ी अच्छी वोटें भाजपा को दिलवाई थी और 14 में तो जीत ही गए थे। फिर उसके बाद 19 में भी एक अच्छा वोट परसेंटेज रहा